welcome Pibiki Amal Bhai, also known as Amol Vasant Kokane, is a mechanical engineer graduate from Mumbai University. He also holds a Bachelor of Law degree from Delhi University. He has also completed his post-graduation in taxation from the Indian Law Institute, New Delhi, and has been practicing as an advocate in the Delhi High Court and Supreme Court of India. An interest in inner growth and spirituality from an early age inspired him to actively follow Adhyatmik Vishwa Vidyalaya, and he has been associated with this spiritual family for the last 18 years. He has also been serving as a legal advisor for Adhyatmik Vishwa Vidyalaya and has represented various cases in more than 12 high courts across the country. He is relentlessly striving for the spiritual empowerment of nation and providing his spiritual services to the society. Join our hands and welcome Pibiki Amal Bhai. ओम शांति। ओम शांति का अर्थ है आई एम द पीसफुल सोल। आज का जो सेमिनार का टॉपिक है हमारा, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता क्या है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से कनेक्टेड नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी का जो कंसेप्ट है वो हम समझते हैं। मैं स्पिरिचुअलिटी का कंसेप्ट बताते वक्त आपको स्क्रिप्चर्स के रेफरेंसेस दूंगा। यू कैन ऑल्सो आफ्टर द सेमिनार यू कैन स्टडी दोज रेफरेंसेस एंड यू विल कम टू नो दैट एवरीथिंग इज अवेलेबल इन रिलीजियस बुक्स एंड स्क्रिप्चर्स एंड वी आर रनिंग फ्रॉम हियर एंड देयर फॉर द पीस एंड हैप्पीनेस। आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता का अर्थ है अधि माना अंदर और आत्मा माना आत्मा माना सोल, स्पिरिट। स्पिरिट से स्पिरिचुअलिटी। तो जो आत्मा के अंदर की नॉलेज है वही अध्यात्म है। आप सभी फिजियोथेरेपी का डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं या ये क्या डिग्री कोर्स है? डिग्री कोर्स है आफ्टर 12 3 years कोर्स और 4 years 4.5 years को। तो जहां तक मुझे नॉलेज है, आज से 2 साल पहले मुझे सर्वाइकल पेन हो रहा था और तब पहले बार मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास चला गया था। हो सकता है इसमें अलग अलग ग्रेड्स हो। तो मेरे शरीर में, मेरे स्पॉन्डिलाइटिस में प्रॉब्लम आया और मैं एक डॉक्टर के पास चला गया। तो आज साइंस ने बहुत सारी डेवलपमेंट की है, एलोपैथिक दवाइयां आई है और कई सारे ऐसे रिसर्च किए साइंटिफिक, जिसकी वजह से मनुष्य को जो भी बीमारी आती है, शरीर में जो भी प्रॉब्लम आती है, उसमें हमें राहत मिलती है। ऑपरेशंस भी किए जाते हैं, लेजर से ऑपरेशन हो रहे हैं आजकल। लेकिन जब माइंड डिप्रेशन में चला जाता है, टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, इंसोम्निया होता है, ये जो रोज की समस्या है, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक किसी का भी मन कंट्रोल नहीं है, सबका मन भटक रहा है। तो आज
जो माइंड कंट्रोल का जो अभ्यास है या हमारी जो आत्मा है, सोल है, उसकी बैटरी जो डिस्चार्ज हो चुकी है उसको चार्जिंग करने का अभ्यास ये किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता है। तो अध्यात्म का जो सही व्याख्या है अध्यात्म की, वो आत्मा के अंदर की नॉलेज है। वैसे हम बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो आपस में सब भाई भाई कैसे हो गए? जरूर बाप एक होना चाहिए ना, सबका पिता एक होना चाहिए ना। मुस्लिम लोग इस बात को मानते हैं कि सारी दुनिया में कयामत आती है। कोई एक समय ऐसा होता है कि सारी दुनिया में कयामत आती है। और क्रिश्चियंस लोग उसको बोलते हैं मास डिस्ट्रक्शन, और हिंदू लोग बोलते हैं प्रलय। आपने सुना होगा, सबने नाम अलग अलग दे दिए। और उनका कहना है सारी दुनिया का डिस्ट्रक्शन होने के बाद, प्रलय होने के बाद, जो फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन है उनके द्वारा नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड स्टार्ट हो जाता है। तो क्या नाम दिया है? मुस्लिम्स क्या बोलते हैं बताइए? फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन आदम और हवा, शॉर्ट में। क्रिश्चियंस बोलते हैं एडम और ईव। जैन लोग बोलते हैं आदिनाथ आदिनाथिनी। और हिंदू लोग बोलते हैं आदिदेव आदिदेवी, आदि पुरुष आदि स्त्री, शंकर और पार्वती। सबने नाम अलग अलग दे दिए। लेकिन जैसे घर में बच्चों के पिता होते हैं, वैसे सारे मनुष्य सृष्टि का भी एक पिता है, और वो है आदम, एडम, आदि पुरुष, आदिनाथ, शिव शंकर, भोलेनाथ। सब अलग अलग नाम दे दिए, है एक ही पर्सनैलिटी। तो आज स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, स्पिरिचुअलिटी की जो व्याख्या की जाती है, उसमें स्पिरिचुअलिटी किसको समझते हैं? वो समझते हैं कि जो धर्म के ऊपर आस्था है वही स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन धर्म के ऊपर जो आस्था है, ये अगर स्पिरिचुअलिटी है, तो आज धर्म के नाम पे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी रिलीजन कभी भी हिंसा करना नहीं सिखाता है, वायलेंस नहीं सिखाता है। तो धर्म के ऊपर जो आस्था है, फेथ है, इसको भी 100% स्पिरिचुअलिटी नहीं कह सकते। फिर योगासन और प्राणायाम सिखाए जाते हैं। आज इंटरनेशनल योगा डे ऑल ओवर वर्ल्ड मनाया जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भारत का प्राचीन राजयोग की बात की है, राजयोग, लेकिन उसका योगा कर दिया, और योगा के नाम पे, राजयोग के नाम पे योगासन और प्राणायाम सिखाते हैं। योगासन और प्राणायाम ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग है। ये भारत का असली प्राचीन राजयोग नहीं है। भारत का प्राचीन राजयोग आज फॉरेनर्स को पता ही नहीं है कि क्या भारत का प्राचीन राजयोग क्या है। आज योगासन और प्राणायाम को ही राजयोग के नाम से उसकी एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, उसको पब्लिश किया जा रहा है, और यही समझाया जा रहा है यही भारत का प्राचीन राजयोग है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है ये राज विद्या है। राज विद्या मीन्स, जैसे मैंने अभी बोला, इंजीनियर्स को तैयार करते हैं पढ़ाई पढ़ा के, डॉक्टर्स को तैयार करते हैं। तो राज विद्या मतलब ऐसी नॉलेज जिससे किंग्स तैयार होते हैं, किंग्स, राजाएं तैयार होते हैं। आपने देखा रहेगा हिस्ट्री में राजा एक होता था और जो प्रजा होती थी वो लाखों की तादाद में होती थी। तो राजा एक ही क्यों बना? और हिस्ट्री में आप पीछे जाएंगे, भारतवर्ष में पिछले 2500 साल में कितने राजाएं बने, कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1000, 2000, 3000 राजाएं बने रहेंगे। आज वर्ल्ड की पॉपुलेशन, डेमोक्रेसी इंडिया में स्टार्ट होने से पहले कितनी थी? अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़। अभी तो भारत की पॉपुलेशन, वर्ल्ड की नहीं, अभी भारत की पॉपुलेशन अराउंड 140 करोड़ है। तो 30 करोड़ के पहले इतनी जो मास पॉपुलेशन थी हजारों सालों से, उसमें कितने राजाएं बने? ज्यादा से ज्यादा हजारों राजाएं बने। तो वो राजाओं को राजा बनने की विद्या किसने सिखाई और कब सिखाई?
उनके अंदर जो क्वालिटीज है, संस्कार है, वो कब आई और किसने डाली? आपने देखा रहेगा बाबर जो था वो सेना में छोटा सा सोल्जर था और एक ही जन्म में उसने ऐसा पुरुषार्थ किया कि एक जन्म में साधारण सैनिक से वो सम्राट बन गया मुगल साम्राज्य का। बाबर। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उनके जो पिताजी थे शाहजी, वो आदिल शाह के दरबार में एक सरदार थे। छोटी सी जागीरदारी थी उनके पास और एक ही जन्म में वो पूरे हिंदवी स्वराज्य के सम्राट बन गए। वैसे ही चाणक्य का एग्जाम्पल है, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और एक ही जन्म में पूरे हिंदुस्तान का सम्राट बन गया, धनानंद का जो साम्राज्य था उसका विनाश करके। तो इन राजाओं के अंदर ये विल पावर किसने डाली और कब डाली और कैसे आ गई? तो इसके लिए हमें स्पिरिचुअलिटी समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ योगासन और प्राणायाम ये अध्यात्म नहीं है, या मेडिटेशन के जो अलग अलग टेक्निक सिखाए जाते हैं वो भी अध्यात्म नहीं है। या मन की एकाग्रता के लिए बोला जाता है कि आंखें बंद करके बैठिए थोड़े से 2 मिनट 5 मिनट, ये भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी जो है श्रीमद् भगवद गीता में बोला है आध्यात्म विद्या विद्या नाम। ये अध्यात्म विद्या जो है ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है सभी विद्याओं में, चाहे इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, वकील बनने की विद्या हो, सभी विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। आज ये विद्या पता नहीं होने की वजह से आज बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स है, आईएएस ऑफिसर्स, सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी की एग्जाम होती है इंडिया में और उससे आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और आज आईएएस ऑफिसर्स भी सुसाइड कर रहे हैं, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, अरबों की संपत्ति है, वो भी सुसाइड कर रहे हैं। उसका कारण है कि अध्यात्म की नॉलेज नहीं है, विल पावर नहीं है। बाकी सभी साधन इकट्ठा करो, पैसा इकट्ठा करो ढेर सारा, लेकिन मन अगर कमजोर है, विल पावर कमजोर है, तो हम जीवन में वो सुख है जो हमारे पास वो भोग नहीं सकते, उसका प्लेजर नहीं ले सकते। तो जैसे कोई वृक्ष होता है, वृक्ष को जब हमें पानी डालना है, वाटरिंग करनी है, तो हम पानी कहां डालते हैं? पत्तों को डालते हैं, तने को डालते हैं, ब्रांचेस को डालते हैं, कहां डालते हैं पानी? रूट्स में पानी डालते हैं। रूट्स को पानी डालेंगे तो सारे वृक्ष को पानी मिलेगा। और रूट्स के भी नीचे क्या है? सीड्स, बीज। तो जो बीज है उसको पानी डालेंगे तो सारे वृक्ष को पानी मिलेगा। तो आज हम सवेरे से लेकर शाम तक, चाहे कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, या कोई स्टूडेंट है एजुकेशन ले रहा है, तो जो भी हम करते हैं इन कोर्सेस को नाम ही दिया हुआ है प्रोफेशनल कोर्सेस। प्रोफेशनल का मीनिंग क्या है पता है आपको? जिससे हमें कोई जॉब मिल जाए, कोई प्रोफेशन में हम नौकरी मिले, हमें हम काम करना शुरू कर दें और उससे हमें पैसे मिलेंगे, जिससे हम इस पापी पेट को पाल सकते हैं। यही पर्पज है ना। या तो जो भी साधन है घर में, जिसकी जिसकी जरूरत है, गाड़ी बंगला, उसको इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये सब कुछ करते करते हम ये जो बॉडी है हमारी, फिजिकल नीड्स है, इन सबको सेटिस्फाई करते रहते हैं पूरी लाइफ में। लेकिन इस बॉडी को चलाने वाली जो असली आइडेंटिटी है हमारी, उसको हम भूल चुके हैं। वो इस वृक्ष का बीज है। ये शरीर हमारा वृक्ष है और उसका बीज है। क्या है बीज? क्या जवाब दिया? आत्मा। अच्छा, आत्मा क्या होता है बता सकते हो आप? व्हाट इज सोल, व्हाट इज स्पिरिट? उसको बोलते हैं प्राण शक्ति, या तो उसको बोलते हैं एनर्जी। जैसे हम बोलते हैं ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन माना ह्यूमन स्केलेटन, जिसकी डॉक्टर्स चीरफाड़ करते रहते हैं। जो सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स होते हैं वो ह्यूमन स्केलेटन की चीरफाड़ करते रहते हैं। अगर उसमें आत्मा नहीं है तो वो क्या है? निर्जीव है।
तो जब आत्मा प्रवेश करता है तो वो ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन स्केलेटन को बीइंग मीन्स एनर्जी। कोई एनर्जी है जिसकी वजह से वो व्यक्ति बात कर रहा है, आंखों से देख रहा है, कानों से सुन रहा है, ऑर्गन से हलन चलन कर रहा है। वो एनर्जी जो है, इन्होंने जवाब दिया आत्मा या स्पिरिट या रूह, ये हमारी असली आइडेंटिटी है। आज हम जब क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप को, हु एम आई, मैं कौन हूं, तो साइंस ने बहुत डेवलपमेंट किया, साइंस ने बहुत नई नई इन्वेंशंस की, लेकिन साइंस एक पहेली का हल नहीं ढूंढ पाया, हु एम आई, मैं कौन हूं। तो हम समझ लेते मैं इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, मैं हिंदू हूं, मुस्लिम हूं। जो हिंदू है वो भी 10 साल के बाद अपना रिलीजन कन्वर्ट कर देगा, क्रिश्चियन बन जाएगा, मुस्लिम बन जाएगा। तो हिंदू उसकी असली आइडेंटिटी नहीं है। कोई बोलता है मैं पंजाबी हूं, कोई बोलता है मैं अमेरिकन हूं, कोई बोलता है मैं बिहारी हूं। सबने अपनी अलग अलग आइडेंटिटी बताई। जो हमारी असली आइडेंटिटी है वो शाश्वत है, परमानेंट है, और वो अगर हमें पता चल जाएगी तो हम सही माने अपनी जो माइंड की जो बैटरी है, आत्मा की बैटरी जो डिस्चार्ज हो चुकी है, उसको चार्जिंग कर सकते हैं। तो हमारी असली आइडेंटिटी जो है वो आत्मा है, और आत्मा जो है वो ट्रैवल करती है आफ्टर डेथ। बर्थ एंड डेथ का साइकिल हम बोलते हैं कि आफ्टर डेथ पुनर्जन्म होता है। आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है। आत्मा इमॉर्टल है, अजर अमर अविनाशी है, और शरीर मरता है, शरीर विनाशी है। तो आत्मा जब शरीर छोड़ने के बाद दूसरे 1 सेकंड में दूसरे मां के गर्भ में प्रवेश करती है। तो आत्मा अपने साथ क्या लेकर जाती है? जब ट्रैवल करती है तो क्या लेकर जाती है अपने साथ? कोई बताएगा क्या लेकर जाती है? हाँ जी, लालच, नॉलेज लेकर जाती है। और आत्मा की 3 पावर्स है, माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार, ये आत्मा की 3 शक्ति है। 5 साल का बच्चा जब पहली बार उसके हाथ में तबला आ जाता है और उसकी उंगलियां ऐसी तबले के ऊपर घूमने लगती है, ऐसा नाद, ऐसा ताल निकलता है कि देखने वाले हैरान हो जाते हैं। देखने वाले बोलते हैं हम 20 साल से रियाज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ताल, ऐसा नाद हमने सुना नहीं। तो उस बच्चे के अंदर वो कहां से आया? पिछले जन्म में जो भी नॉलेज, जो भी संस्कार उसके मन और बुद्धि में स्टोर था, जब आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में धारण करती है तो वो फिर से इमर्ज हो जाता है। मर्ज और इमर्ज, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका मेमोरी लॉस हो जाता है, वैसे ही आत्मा जब एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है तो जैसे एक एक्सीडेंट है, लेकिन उसको वो वस्तु, वो व्यक्ति सामने आने के बाद उसके संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी आप किसी गांव में जाते हो या किसी एरिया में जाते हो, किसी घर में जाते हो, तो आपको ऐसे लगता है पहले कभी मैं यहाँ आया था या आई थी, ऐसा लगता है कभी? हाँ, कभी अनुभव किया है किसी ने? या कोई व्यक्ति है, रास्ते से जाते हैं, अचानक हजारों लोग चलते रहते हैं और एक व्यक्ति दिखता है, 1 सेकंड के लिए झलक मिलती है और ऐसे लगता है कि ये मेरा अपना है, मैं जानती हूँ इसको या जानता हूं इसको। ऐसा होता है कभी? ऐसे वाइब्रेशन जाते हैं कभी? तो इसका रीजन ये है कि जो पिछले कार्मिक अकाउंट से हमारे, वो हमारे इमर्ज हो जाते हैं कभी कभी। उन वस्तुओं से, उन व्यक्तियों से जब हम फिर से मिलते हैं तब इमर्ज हो जाते हैं। तो आत्मा की जो बैटरी है वो हमारी डिस्चार्ज हो रही है बर्थ एंड डेथ के साइकिल में आते आते। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है, वैसे आत्मा की भी बैटरी डिस्चार्ज होती है। और उसकी वजह से आज हमारा जो माइंड है वो कंट्रोल में नहीं है। मन बड़ा चंचल है। जैसे वायु होता है, वायु को रोक नहीं सकते, तूफान आता है तब इजीली रोक नहीं सकते, वैसे मन बहुत चंचल है। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन पूछता है भगवान को कि मेरा मन बड़ा चंचल है,
ये बड़ा हठी है, इट इज वेरी ऑब्स्टिनेट और मेरी इंद्रियों को जोर जबरदस्ती ये उत्तेजित करता है। मैं इसको कैसे कंट्रोल करूं? तो जवाब मिलता है अभ्यास ने तो कौनते ये वैराग्य ने चुप रही थे। बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर, योगाभ्यास कर, और इस दुनिया से जो मटेरियल वर्ल्ड है उससे वैराग्य ला। वैराग्य माना क्या? वैराग्य माना कोई दुनिया को, अपने फैमिली को छोड़ छाड़ के जंगल में जाने की बात नहीं है, हिमालय में जाने की बात नहीं है। वैराग्य का अर्थ ये होता है शरीर से, बॉडी से हम सभी के साथ है, लेकिन हमें अटैचमेंट नहीं है, मन और बुद्धि से हम डिटैच्ड है, इसको बोलते हैं वैराग्य। तो अर्जुन को जवाब दिया जाता है कि वैराग्य होना चाहिए। आज आप कॉलेज में जब स्टडी करते हो तो कई बार ऐसे हो जाता है जो आपका सबसे बड़ा फ्रेंड होता है सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट, इतनी अटैचमेंट हो जाती है, रात को 2-2 बजे तक रस रस के उससे बातें चलती रहती है और इतने अच्छे रिलेशन रहते हैं और सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन वही बन जाता है लाइफ में। उसका कारण है अटैचमेंट, अति की अटैचमेंट। जैसे हस्बैंड वाइफ में भी आज की डेट में बहुत सारे मैट्रिमोनियल केसेस चल रहे हैं। रीजन अति की अटैचमेंट, जिससे सबसे ज्यादा अटैच हो जाते हैं वही सबसे बड़ा। अटैचमेंट से क्या आता है? अटैचमेंट से 5 विकार आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उसमें अटैचमेंट भी है लेकिन वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दीज आर द 5 वाइसेस। इन्होंने हमारे मन और बुद्धि का कब्जा ले लिया है, हमारी आत्मा का कब्जा ले लिया है। काम मतलब क्या? क्या बताइए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसमें काम का अर्थ क्या है? काम मतलब क्या? काम मतलब कामना, और कामना का मीनिंग है डिजायर, इच्छा। और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? कौन सी प्रबल इच्छा है? सबसे बड़ी डिजायर कौन सी है? विषय वासना, सेक्सुअल डिजायर। और श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि काम महाशत्रु है। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। दे आर ओपनिंग गेट्स ऑफ द हेल। तो ये जो चोर है, ये सारे चोर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्होंने 5 विकारों ने हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश किया है। किसी में कम किया है, किसी में ज्यादा किया है, और उसकी वजह से हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। अनेक जन्म लेते लेते हमारी मन की शक्ति कमजोर हो रही है, विल पावर कमजोर हो रही है। तो उस बैटरी को अगर फिर से चार्जिंग करना है तो हम सिर्फ आंखें बंद करके काला काला प्रकाश दिख रहा है, फिर लाल लाल लाइट दिख रहा है, उससे ये 5 चोर भाग जाएंगे सारे के सारे। ये 5 चोर जो है इनको भगाना पड़ेगा, और इनका मुखिया है काम, विषय वासना, ये उनका मुखिया है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हमें इंद्रियों को संयम करना पड़ेगा, इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि उसके लिए, इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए हमें आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा। अभी हम कंप्लीटली बॉडी कॉन्शियस है, और हमें अगर आत्मा की बैटरी चार्जिंग करनी है, मन को एकाग्र करना है, तो हमें सोल कॉन्शियस बनना पड़ेगा। हमारा ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियस और सोल कॉन्शियसनेस से बॉडी कॉन्शियसनेस का जो जर्नी है वो 4 युगों में डिवाइडेड है। कौन से 4 युग किसी को पता है? सत्ययुग, कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग इज गोल्डन एज, त्रेता युग इज सिल्वर एज, द्वापर युग इज कॉपर एज एंड कलयुग इज आयरन एज। इन चारों युगों में ये आत्मा अनेक बर्थ एंड डेथ के साइकिल में आती है। सतयुग गोल्डन एज जो है उसमें आत्मा में, सोल के अंदर कंप्लीट डिविनिटी है, डिवाइन वर्च्यूज है, दैवी गुण है, और
जब ट्रैवल करते करते बर्थ एंड डेथ के साइकिल में आते आते जब वो कलयुग में जन्म लेती है, अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। सिर्फ कलयुग चल रहा है या घोर पापी कलयुग चल रहा है? एक्सट्रीम सिचुएशन चल रहा है या सिर्फ कलयुग चल रहा है? एक्सट्रीम सिचुएशन आप ज्यादा जानते हो, मेरे ख्याल से कॉलेज के स्टूडेंट ज्यादा जानते हैं कि दुनिया में कितने पाप बढ़ते चले जा रहे हैं कैसे। तो ये जो एक्सट्रीम कलयुग का घोर पापी कलयुग चल रहा है, और आत्मा जो है 3 गुणों से ट्रैवल करती है, सतो, रजो और तमो। सतो मीन्स प्योर स्टेज, रजो मीन्स सेमी प्योर स्टेज, और तमो मीन्स इम्प्योर स्टेज कंप्लीटली। तो जैसे मोटर गाड़ी इधर कार दिखाई हुई है, उसका जो ड्राइवर है उसका भोजन अलग है और गाड़ी का भोजन अलग है। गाड़ी को चाहिए पेट्रोल डीजल और ड्राइवर को रोटी सब्जी दाल चावल। वैसे ही आत्मा रूपी ड्राइवर, इसका भोजन अलग है, और ये शरीर रूपी गाड़ी है, उसका भोजन अलग है। आज हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। मैं बोल रहा हूं ठीक है आप फिजियोथेरेपिस्ट बनो, सेवा करो, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो ड्राइवर है उसको मत भूलो। गाड़ी चलेगी भी अच्छी तब जब ड्राइवर एकदम तंदुरुस्त है। ड्राइवर अगर ड्रंकर्ड है, शराब दारू पिया हुआ है, तो गाड़ी गड्ढे में चली जाएगी। ये ड्राइवर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना बहुत जरूरी है। तो ये ड्राइवर है आत्मा। ये आत्मा इस बॉडी में कहां सिचुएटेड है? पता है किसी को बॉडी में कहां रहती है आत्मा? इन्होंने जवाब दिया यहां रहती है। क्या क्या प्रूफ क्या है आपके पास यहां रहती है? हाँ? आपने नहीं कहा तो आपने हाथ ऐसे किया क्या? बस हाथ रखा था, लेकिन आंसर करेक्ट है आपका। आत्मा यहां रहती है, जिसके लिए भारत में जो कन्या माता है वो इधर बिंदी लगाती है। वुमेन यहाँ बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। द्वापर युग से, कॉपर एज से ये ट्रेडिशन चल के आई है। भारत में जो सेजेस थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये बिंदी लगाने की ट्रेडिशन शुरुआत की। क्यों? क्योंकि उनको पता चला कि मनुष्य जो है बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है। क्योंकि सतयुग और त्रेतायुग में डिविनिटी है, वो डिविनिटी कम कम होती जा रही है और बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है। इसलिए उसको ये ध्यान रहे कि आत्मा यहाँ रहती है, इसके लिए ट्रेडिशन शुरुआत हो गया। लेकिन आज हम भूल गए इस बात को। हम इसके डीप आध्यात्मिक सीक्रेट को, स्पिरिचुअल सीक्रेट को भूल गए। आत्मा यहाँ पे रहती है। इसको बोलते हैं उत्तमांग। क्या बोलते हैं? उत्तमांग। जो सबसे उत्तम अंग है, तो उससे जो बाकी के अंग है उसके नीचे होने चाहिए। दिस वन इज द हाईएस्ट और बाकी के लोएस्ट होने चाहिए, कम कम होने चाहिए। तो जो राजा होता है वो टॉप में बैठता है हमेशा, और जो मिनिस्टर्स होते हैं उसके नौकर चाकर प्रजा वो नीचे बैठते हैं दरबार में। तो वैसे ये राजा टॉप में बैठा हुआ है। इसलिए भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी उसके सिक्योरिटी गार्ड में उसको शूट किया, 15-20 गोलियां मारी पेट में, इधर उधर। आधा 1 घंटा तड़पती रही। एम्स हॉस्पिटल, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में लेके गए। 1 घंटे के बाद शी डाइड। अगर एक ही गोली यहाँ पे मार देते या यहाँ पे मार देते तो 1 सेकंड में खेल खलास था। क्योंकि आत्मा जो सारे शरीर को कंट्रोल करने वाली है वो यहाँ पे बैठी हुई है। अभी आप बोलेंगे कि सारे शरीर को कंट्रोल तो ब्रेन करता है, लेकिन अध्यात्म, ब्रेन तो फिजिकल मैटर है। जब तक आत्मा उसमें प्रवेश ना करे, ना ब्रेन फंक्शन करेगा, ना बॉडी का कोई भी ऑर्गन फंक्शन करेगा। तो आत्मा जो है भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, भ्रूण मध्य प्राण आवेश सम्यका। भ्रुकुटी के बीच में प्राण शक्ति स्थित है। तो जब हम आत्मा का ध्यान कैसे करें, इस राजा को पावरफुल कैसे बनाए? क्योंकि राजा ने कोई ऑर्डर दे दिया, अगर राजा कमजोर है तो उसका ऑर्डर मिनिस्टर्स लोग फॉलो करेंगे क्या? बताइए। अगर राजा कमजोर है तो उसका ऑर्डर नहीं मानेंगे, अगर राजा पावरफुल है तो उसका ऑर्डर मानेंगे। तो अभी सबकी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है।
किसी का भी मन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, बुद्धि स्थिरियम नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, इसकी शक्ति फिर से बढ़ानी पड़ेगी। आज बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन हमारा कहाँ पे बताइए? हमारा जो इंटेलेक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, माइंड का कॉन्सेंट्रेशन है, वो यहाँ पे रहता है या नीचे की इंद्रियों में रहता है बताइए? जो पुरुष है उसको स्त्री का देह याद आता है, स्त्री को पुरुष का देह याद आता है, या तो अपना खुद का देह याद आता है, खुद की बॉडी याद आती है। और जो बॉडी के जो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, भूख लगी है, खाना खाना है, तो इस इंद्रियों का जो भी पूर्ति करनी है ये कर ली, अच्छा म्यूजिक सुनना है तो कान की पूर्ति कर ली। तो 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, सेंस ऑर्गन्स, तो ये 10 इंद्रिया है। इन 10 इंद्रियों में बुद्धि लगी हुई है हमारी, कॉन्सेंट्रेशन। और उससे भी जो ऐसी भ्रष्ट इंद्रिय है वहां पे बुद्धि लगी हुई है। तो बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन अगर आप नीचे से ऊपर के ओर करेंगे तो जो पुरुष और स्त्री की वीर्य और रजो की जो शक्ति है, जो डिस्चार्ज हो रही है, वो ऊपर की ओर चढ़ेगी। क्योंकि पुरुष और स्त्री में जो तेज होता है, ओज होता है, चेहरे पे जो चमक होती है, उसका मूल रीजन क्या है पता है आपको? किसी के चेहरे में बहुत नूर होता है, चमक होती है, तेज होता है, उसका रीजन क्या है? उसके वीर्य, सीमेन और रजो की शक्ति। जब हमारी बुद्धि दूसरे इंद्रियों में कॉन्सेंट्रेटेड है तब वो शक्ति डिस्चार्ज हो जाती है। और वो शक्ति जब हम ऊपर उत्तमांग में अपनी बुद्धि को, मन को कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो उसका जो फ्लो है वो अपवर्ड्स हो जाता है, वो डिस्चार्ज नहीं हो सकती है। अपवर्ड फ्लो होगा तो माइंड कॉन्सेंट्रेटेड होगा, बुद्धि पावरफुल बनेगी, स्थिरियम बनेगी, स्टेबल बनेगी। तो आत्मा की बैटरी जो हमारी अनेक जन्म लेते लेते डिस्चार्ज हो रही है, क्योंकि अनेक जन्म लेते लेते हमने अनेक अच्छे बुरे कर्म किए, जो पाप कर्म किए उसकी वजह से बैटरी डिस्चार्ज है हमारी। तो हमारी असली आइडेंटिटी है आई एम सोल नॉट अ बॉडी। तो सोल कॉन्शियसनेस को फिर से धारण करने के लिए हमको भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन करना है। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है 24 घंटे में? अर्ली मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त का समय, सूरज उगने से पहले का समय, 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का समय। अगर 4 बजे के आप उठ गए और हाफ एन आवर आपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने का अभ्यास किया, लेकिन आत्मा तो इन आंखों से दिखती नहीं है, तो कैसे कॉन्सेंट्रेट करें? तो जैसे आकाश में स्टार चमकता है, उसको आपने देखा है, स्मॉलेस्ट स्टार, उसको आप यहाँ पे भ्रुकुटी के बीच में कॉन्सेंट्रेट कीजिए और आप कंटिन्यूस 90 डेज अभ्यास कीजिए, रोज हाफ एन आवर या 45 मिनट्स। रात को सोते समय भी 15 मिनट्स कर सकते हैं, दिन में बार बार 1-1 घंटा अभ्यास कर सकते हैं। तो वो जो अभ्यास है उससे आपको पता चलेगा कि मुझे बहुत पावरफुल महसूस हो रहा है, माइंड कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है योगः कर्मसु कौशलम, जो योगी है उसके कर्मों में कुशलता आती है। तो हो सकता है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो और कॉन्सेंट्रेशन से होगी, आप फर्स्ट आ जाओगे फिजियोथेरेपी में, वो जो कोर्स है उसमें। तो योगा कर्मसु कौशलम, जो भी कर्म आप करेंगे, चाहे किचन में खाना बना रहे, चाहे गाड़ी ड्राइव कर रहे, जो भी कर्म करेंगे उसमें कुशलता आ जाएगी। क्योंकि आत्मा की जो बैटरी है उसको आप चार्जिंग कर रहे हैं, माइंड को कंट्रोल करने का अभ्यास कर रहे हैं। तो कभी कभी बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाती है तो कनेक्शन देने के बावजूद चार्ज नहीं होती है, अपने आप चार्ज नहीं होती है। तो बैटरी को जनरेटर का, बड़ी बैटरी का कनेक्शन देना पड़ता है। तो स्पिरिचुअलिटी जो है, अध्यात्म जो है, सिर्फ अपने आत्मा का ध्यान करना नहीं है, उसके साथ साथ किसी और चीज का भी ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है? वो बड़ा जनरेटर, बड़ी बैटरी जो है उससे हमें कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं योग। योग माना कनेक्शन। तो जब कनेक्शन करेंगे तो वो बैटरी चार्जिंग हो जाएगी। तो जो राजयोग है, राजयोग की प्रक्रिया का अर्थ ही ये है कि आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। ये परमात्मा है बड़ी बैटरी, जनरेटर, तो उससे जो कनेक्शन है ये राजयोग की प्रक्रिया है।
जैसे माँ बच्चा अमेरिका चला जाता है तो माँ बच्चे को याद करने के लिए क्या करती है बताइए? वीडियो कॉल। वीडियो कॉल करती है याद करने के लिए। याद करने के लिए वीडियो कॉल भी नहीं करती है। कोई डांस करती है क्या? कोई गाना गाती है? कोई गाना बजाती है? कोई फोटो निकाल के देखती है? उसका जरूरत है उसको? नेचुरल याद आई और बच्चे को याद पहुंच गई। वीडियो कॉल का नेटवर्क भी नहीं पहुंचेगा आपका, मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाएगा कभी कभी, लेकिन वो जो नेचुरल याद कर रही है उससे वो बेटे को भी महसूस होता है, उसको हिचकी लगती है। लेकिन आज हम परमात्मा के साथ जो कनेक्शन जोड़ रहे हैं, ईश्वर के साथ, अल्लाह के साथ, गॉड के साथ, वो कनेक्शन कैसे जोड़ रहे हैं? आज म्यूजिक बजाई जाती है, बड़े बड़े गीत लगाए जाते हैं, डांस किया जाता है, फोटो, उसकी मूर्ति या फोटो रखा जाता है, उसके बावजूद वो याद नहीं आता है हमको। तो आज जो योग की आज जो प्रक्रिया है और जो योग हम करते हैं उसका तामसी स्वरूप हो चुका है, इम्प्योर फॉर्म हो चुका है। लेकिन परमात्मा को हमने इन आंखों से देखा ही नहीं है तो हम उसको याद नहीं कर सकते। मैंने आत्मा को तो बताया आपको, आत्मा को याद करने से अच्छा फायदा क्या होगा? आत्मा को याद करने से जो आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटीज है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, पवित्रता, ये सारी ओरिजिनल क्वालिटीज वापस आने लगेगी। अभी हमारे अंदर पवित्रता भी कम हो चुकी है, आनंद नहीं है, चेहरा लटका हुआ रहता है। बहुत सारे लोग देखेंगे उनके चेहरे पे कभी खुशी ही नहीं रहती है, हमेशा रिजर्व रहते हैं, हमेशा डिप्रेस रहते हैं। आनंद, सुख, शांति, पवित्रता, ये आत्मा के ओरिजिनल क्वालिटीज है। जब आत्मा पहली बार इस सृष्टि पे आई, इस रंगमंच पे आई और ड्रामा में पार्ट प्ले करना शुरुआत कर दिया, तो पहली बार जब आई तो आत्मा के अंदर 100% प्यूरिटी, 100% आनंद, 100% सुख, शांति, पवित्रता सब कुछ था। लेकिन जन्म लेते लेते पाप कर्म करते करते आत्मा के अंदर की ये शक्ति कमजोर होती गई, बैटरी डिस्चार्ज होती गई। आज आनंद और सुख की जगह पे क्या है हमारे अंदर? प्रेम की जगह पे क्या है? नफरत है, ईर्ष्या द्वेष है एक दूसरे के प्रति। एक फैमिली में भी इतना ईर्ष्या द्वेष रहता है, इतना नफरत रहती है एक दूसरे के प्रति, क्योंकि ये सारी जो क्वालिटीज है आत्मा की, ये सबके अंदर की गायब होती जा रही है। आत्मा के अंदर अष्ट शक्तियां है, देयर आर 8 पावर्स ऑफ द सोल। कौन सी अष्ट शक्तियां है? सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस, सहन करने की शक्ति, पावर टू टॉलरेट। आज टॉलरेट कर रहे हैं क्या? लड़कियों की शादी हो जाती है और ससुराल चली जाती है और 10 दिन में वापस आ जाती है मायके। टॉलरेंस, जो टॉलरेट करने की पावर है वो कम हो गई है या पहले ज्यादा थी क्या? 50-60 साल पहले? क्या आपका जवाब क्या है? अभी ये पावर कम हुई है ना। सहनशीलता, सहन शक्ति, ये जो पावर है ये कम हो चुकी है क्योंकि आत्मा की शक्ति कम हो चुकी है। तो इसका मूल कारण ये है कि हमारा मन, बुद्धि और इसका अभ्यास करने के लिए हम 24 घंटे में 1 घंटा भी नहीं देते हैं। सवेरे से लेकर रात तक हम सारा समय अपने शरीर के लिए देते हैं और रात को सो जाते हैं तो शरीर को आराम देते हैं, लेकिन मन, बुद्धि रूपी आत्मा हमारी भटकती रहती है। तो हमारी बॉडी को रेस्ट देते हैं लेकिन डरावने सपने आते हैं, माइंड डिस्टर्ब रहता है। तो ये सारा उसका मूल कारण है कि वो जो ड्राइवर है उसका भोजन हम उसको नहीं दे रहे। और उस ड्राइवर का भोजन क्या है? उस ड्राइवर का भोजन है सुख और शांति। वो सुख शांति कैसे मिलती है? वो उसको माइंड को कंट्रोल करने से सुख शांति मिलती है, उसका अभ्यास करने से, उससे एकाग्र करने से सुख शांति मिलती है। तो मैंने आपको वर्ल्ड ड्रामा व्हील बताया था, ये वर्ल्ड ड्रामा व्हील है। जैसे वाटर साइकिल होता है वैसे ये सृष्टि का चक्र है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों से ये आत्मा पसार होती है, बर्थ एंड डेथ के साइकिल में आती है। उसमें जो सतयुग है वो है जन्नत, स्वर्ग, वैकुंठ, पैराडाइज, सबने नाम अलग अलग दे दिया है। एक ही चीज, सतयुग माना स्वर्ग, उसको राम राज्य बोलो, आप उसको जन्नत बोलो, स्वर्ग बोलो, वैकुंठ बोलो। हेवन और हेल ये किसी
ऊपर कहीं हेवन होता है और ये नीचे दुनिया में हेल होता है, ये कंसेप्ट नहीं है। एक्चुअल कंसेप्ट ये इसी दुनिया में स्वर्ग होता है, इसी दुनिया में नरक होता है, इसी दुनिया में जन्नत होती है, इसी दुनिया में दोजख होता है। जब सतयुग और त्रेता युग में सारे आत्मा के अंदर डिवाइन क्वालिटीज है, तो वो देवता है, देवता जैसी क्वालिटीज है। इसलिए आज हिंदू लोग 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों? महात्मा गांधी का स्टैचू आपने खड़ा किया तो महात्मा गांधी कभी तो होकर गए ना इस दुनिया में, उन्होंने कोई अच्छा काम किया, इसलिए आपने उनका स्टैचू खड़ा किया। तो देवी देवताओं के इतने मंदिर बनाए, तो देवी देवताओं ने कभी प्रैक्टिकल इस दुनिया में कोई अच्छे काम किए रहेंगे? इसलिए जाके मंदिर में हम उनके सामने जाके माथा टेकते। माथा किसके सामने टेका जाता है बताइए? माथा टेका जाता है पवित्रता के सामने, प्यूरिटी के सामने। अगर कोई बहुत बड़ा मल्टी मिलियनियर है, करोड़पति व्यक्ति है, और उसके घर में कोई सन्यासी आ जाता है जो ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहा है, तो वो जो करोड़पति व्यक्ति है वो उसके पैर धोके, उसके चरण धोके, वो जो पानी है वो उसको पीते हैं, उसके सामने माथा टेकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरे पास करोड़ों पैसा है, लेकिन इसके अंदर जो पवित्रता की शक्ति है, ब्रह्मचर्य की शक्ति है, वो मेरे पास नहीं है। तो मनुष्य द्वापर युग से, कौपल एज से इन 5 विकारों के अधीन हो गया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उससे आत्मा के अंदर की पवित्रता कम होने लगी, आत्मा के अंदर की अच्छी शक्तियां कम होने लगी, और मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आने लगा। तो हम सतयुग में हमारे पास 100% डिविनिटी थी और हम 100% सोल कॉन्शियस थे। फिर कलयुग के अंत में आके हम 100% बॉडी कॉन्शियसनेस बन गई है हमारी, 100% बॉडी कॉन्शियस हो गया हम। तो अभी ये रिवर्स जाना है अगर हमको। आज दुनिया में इतनी बड़ी समस्या है, दुख, अशांति, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अत्याचार, सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है। जाति जाति में झगड़ा है, धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। अनेक देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है पिछले 1.5 साल से। करोड़ों लोग, लाखों लोग मर रहे हैं, करोड़ों लोग भाग गए। 4 करोड़ पॉपुलेशन है यूक्रेन की, उसमें से आधी पॉपुलेशन भाग गई है वहां से। अपने बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े करोड़ों के मकान छोड़ के, संपत्ति छोड़ के भाग गए वहां से, शरणार्थी के रूप में जीवन जी रहे। उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है स्पिरिचुअलिटी को भूल गए, बॉडी कॉन्शियस हो गए, उसकी वजह से झगड़े। हवा, पानी, जमीन सभी के ऊपर झगड़े। कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी का पानी किसको मिलेगा, इसके ऊपर झगड़ा है। हवा के ऊपर भी झगड़ा है। पाकिस्तान क्या बोलता है कि मेरी एयर स्पेस में आपका एरोप्लेन नहीं आना चाहिए, इंडिया का। हवा भी बांट दी है, पानी भी बांट दिया, जमीन भी बांट दी है। भगवान ने तो सबको सारी चीजें सब मुहैया कराया था। तो प्रकृति जो है, नेचर जो है, इसको पोल्यूट कर रहा है व्यक्ति आज। तो प्रकृति को पोल्यूट करेगा तो प्रकृति उसका बदला लेगी या नहीं लेगी बताइए? रिवेंज लेगी या नहीं लेगी? 2004 में जब इस्लामाबाद में भूकंप हुआ था, तब वहां एक मीडिया चैनल, न्यूज चैनल वाले ने एक इंटरव्यू ले रहा था। एक व्यक्ति को पूछा, ये इतने सारे लोग मर गए, आपका क्या कहना है? तो उसने बोला कि धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है, ये अल्लाह ताला का लास्ट वार्निंग है मनुष्य को, सुधर जा, नहीं तो ये सारी दुनिया में कयामत आ जाएगी। तो मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार ये कयामत का समय है अभी का, और क्रिश्चियंस भी लोग इस बात को मानते हैं बाइबल के अनुसार, ये डिस्ट्रक्शन का समय है। और सनातन धर्म जो है, उनकी धारणाएं प्राय लोप हो चुकी है अभी। तो ये जो समय चल रहा है, ये कलयुग का लास्ट समय है। अगर मैं ये बात बोलता हूं तो आप बोलेंगे इसका क्या प्रूफ है? तो प्रूफ ये है, ओपेनहाइमर फिल्म आई है, देखी है क्या किसी ने? ओपेनहाइमर किसी ने देखी है? ओपेनहाइमर कौन था बताओ किसी को, कोई एक व्यक्ति जवाब दे, ओपेनहाइमर कौन था? इस फादर ऑफ एटम बॉम्ब। 1945 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट हो गया, और जो पहला एटम बॉम्ब बनाया, उसका न्यूक्लियर टेस्ट किया, वो ओपेनहाइमर, रॉबर्ट ओपेनहाइमर नाम है।
अमेरिका का एक साइंटिस्ट। और 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा नागासाकी, ये दो जो शहर है, पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन किया गया, एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन। आज 80 इयर्स के बाद छोटे से छोटे कंट्री के पास ये एटॉमिक बॉम्ब की पावर है, एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाइल्स, छोटे से छोटे कंट्री के पास है। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछा के रखी हुई है तो मैं घर में सुरक्षित हूं क्या? एम आई सेफ इन माई हाउस? अगर घर के नीचे बारूद बिछाई हुई है, हाँ या ना? अरे कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। मैं सेफ हूं क्या? नो। तो वैसे ही ये वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली, इस सारी दुनिया में छोटे से छोटे कंट्री के पास आज न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर वेपन्स है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है, एक सेकंड में ये सारी दुनिया विनाश हो सकती है। रशिया धमकी दे रहा है यूक्रेन को, मैं न्यूक्लियर पावर यूज कर लूंगा करके, न्यूक्लियर वेपन्स को यूज कर लूंगा। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे ये सारी दुनिया खड़ी हुई है। चाइना उधर से भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करना चाहता है, इंट्रूजन करना चाहता है। उधर पाकिस्तान से तो दुश्मनी है ही है, कट्टर दुश्मनी। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे ये दुनिया खड़ी हुई है। विनाश के सारे साधन मनुष्य ने खुद तैयार किए। वहां के जितने एमबीबीएस के स्टूडेंट्स थे यूक्रेन में, सारे के सारे वापस आ गए ना भारत में, आना पड़ा उनको। तो जो नेचर है और आज जो मनुष्य ने खुद अपने डिस्ट्रक्शंस के साधन तैयार किए, उसके आगे किसी की नहीं चलती है। आगे चल के धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है, तो बड़े बड़े भूकंप आएंगे, अर्थक्वेक, ज्वालामुखी फटेंगे, त्राही त्राही मचेगी। तो न्यूक्लियर डिजास्टर, उसके बाद नेचुरल कैलेमिटीज, और तीसरा अभी आप देखेंगे तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज है, वो ओजोन लेयर की वजह से वो आपके पास पहुंच नहीं रहे, लेकिन ओजोन लेयर डिप्लेट होता जा रहा है। अभी जमीन में अगर आप देखेंगे कि गांव में भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, पहले 30 फीट 20 फीट में पानी मिलता था। अगर आप डिगिंग करेंगे अर्थ में, अभी 150 फीट 200 फीट नीचे जाएंगे तो भी पानी नहीं मिल रहा है। वाटर की स्कैरसिटी हो रही है। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो है ही है, उसके बाद नेचुरल कैलेमिटीज, और दूसरी चीज है जो न्यूक्लियर डिजास्टर के चांसेस। थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, फोर्थ वर्ल्ड वॉर होगा, तो सारी दुनिया वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द डिस्ट्रक्शन। और तीसरी चीज है कि धर्म के नाम पे आपस में शत्रुता बढ़ती चली जा रही है। सारे भारत में अगर देखेंगे आप तो हिंदू मुस्लिम झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अभी तो ट्रेलर चल रही है, तो आगे चल के बड़े सिविल वार्स हो सकते हैं आने वाले 5-6 सालों में। तो ये हालत है। अगर कोई ट्रेलर चल रही है तो बड़ा मूवी जरूर रिलीज होने वाला है। तो ये हालत है समाज की, दुनिया की, देश की। तो मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन खुद तैयार कर लिए। तो जब एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन होगा तो उससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो ग्लेशियर्स है, उसकी जो बर्फ है वो पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। अभी भी मेल्ट हो रहे नॉर्थ और साउथ पोल की ग्लेशियर्स। उससे जो ओशंस का वाटर लेवल बढ़ता चला जाएगा और महासागरों का वाटर लेवल बढ़ता जाएगा। तो बड़े बड़े जो आइलैंड, जो बेट है, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे पानी के अंदर चले जाएंगे। तो आज शांति के लिए, पीस के लिए बड़े बड़े नोबेल प्राइज दिए जाते, नोबेल प्राइज फॉर पीस। लेकिन दुनिया में आज शांति नहीं है।
यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ट्राई करती है लेकिन शांति नहीं है। बड़े बड़े वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अहिंसा सम्मेलन करते हैं, लेकिन आज पीस एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान नहीं है। बीज को पानी डालेंगे तो सारे वृक्षों को पानी मिलेगा, पता ही नहीं है। सिर्फ कॉन्फ्रेंस करने से दुनिया में शांति नहीं आती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने रशिया और यूक्रेन को स्टेटस को दे दिया कि युद्ध को तुरंत रोक दो, लेकिन आज तक रशिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात नहीं मानी, ना यूक्रेन ने मानी। तो दुनिया की यह हालत चल रही है, उसका कारण है हम अपनी आत्मा को भूल गए। तो सृष्टि का ये जो परिवर्तन का समय अभी आ चुका है, लेकिन सृष्टि का जो परिवर्तन है फ्रॉम कलयुग टू सतयुग, फ्रॉम आयरन एज टू गोल्डन एज, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है? हर एक के आत्मा के अंदर, हर एक के आत्मा के अंदर वो डिविनिटी फिर से वापस आनी चाहिए, वो स्पिरिचुअलिटी फिर से वापस आनी चाहिए। तो उसके लिए हमें आत्मा का अभ्यास करना बहुत जरूरी है और उसी से असली सुख और शांति इस दुनिया में एस्टैब्लिश हो सकती है। लेकिन क्या कोई पॉलिटिकल लीडर 100% सुख और शांति ला सकता है इस दुनिया में? कोई पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कोई भी पार्टी, बीजेपी पार्टी इस दुनिया में 100% सुख और शांति एस्टैब्लिश कर सकते, गोल्डन वर्ल्ड ला सकते, राम राज्य ला सकते, जन्नत ला सकते? नहीं। उनको तो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, उनको तो वोट चाहिए, बस अभी 2024 आ रहा है, हमें वोट दे दो और बस वोट मिल जाएंगे, फिर जनता जाने दो, शब्द यूज नहीं करना अच्छा है, अच्छा नहीं है। तो जनता के लिए उनकी सोच नहीं है हाईएस्ट कि सृष्टि का परिवर्तन हो जाए करके। तो ये जो समय चल रहा है इसमें ना ही कोई धर्म नेता, कोई पॉलिटिकल लीडर इस सृष्टि का परिवर्तन कर सकता है। तो ऐसे समय परमात्मा का इस सृष्टि पे अवतार लेना जरूरी है या नहीं है? जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति आदि में बढ़ता चला जा रहा है, तो उस समय भगवान का अवतार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इस सृष्टि में? क्योंकि जैसे हमने बोला मैं आत्मा हूं, आई एम अ सोल, आई एम नॉट अ बॉडी। तो जब आत्मा का अभ्यास करेंगे तो आत्माओं का जो पिता है, जैसे शरीर को जन्म देने वाले पिता होते, वैसे आत्मा का भी कोई पिता है, सोल का भी कोई फादर है, उसको कहते हैं सुप्रीम सोल या परम आत्मा, परमात्मा। परमात्मा मतलब श्रेष्ठ आत्मा सबसे। तो जब सुप्रीम सोल जो इनकॉर्पोरियल फॉर्म है, जिसको अलग अलग धर्म वाले अलग अलग रूप से याद करते हैं, हिंदू लोग उस शिव को, निराकार को शिवलिंग के रूप में याद करते हैं। सभी धर्मों वाले उस निराकार को मानते हैं, सबने उसको नाम अलग अलग दे दिए। मंदिरों में जो शिवलिंग की पूजा करते हैं आप, तो शिवलिंग किसकी यादगार है? जितने भी देवी देवता होते हैं उनको हाथ का नाक पैर मनुष्य जैसा है। हिंदुइज्म में जितने भी डीटीज है उनको हाथ का नाक पैर मनुष्य जैसा है, लेकिन शिवलिंग जो है उसका ऐसा फॉर्म क्यों बनाया इस तरीके से? कभी सोचा है? क्योंकि जो शिव है वो निराकार ज्योति स्वरूप है। श्रीमद् भगवत गीता में ये बात बोली है। वो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है, इनकॉर्पोरियल फॉर्म है। वो जब किसी ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग में कलयुग के लास्ट समय जब दुनिया में इररिलीजियसनेस, अधर्म फैल जाता है, पाप अत्याचार बढ़ जाता है, तो वो फिर से इस सृष्टि पे किसी ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग में इनकारनेट करता है, साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित हो जाता है, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अवजानाति मां मूढ़ा मानुषी धर्माश्रितम। मुझे साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। तो मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूं कि परमात्मा का इनकारनेशन भारत में, उत्तर भारत की धरती पे हो चुका है और उसका प्रूफ प्रमाण ये है। भविष्यवाणी। यहाँ उन लोगों की भविष्यवाणियों का वर्णन किया गया है जिनकी भविष्यवाणियां आज तक सही साबित हुईं। कल की पुराण। स्वतंत्रता के बाद भारत में एक ऐसे महापुरुष का उदय होगा जो वैज्ञानिकों का भी वैज्ञानिक होगा। वह आत्मा और परमात्मा के रहस्य को प्रकट करेगा। आत्मज्ञान उसकी देन होगी। उसकी वेशभूषा साधारण होगी। उसका स्वास्थ्य बालकों जैसा, योद्धाओं की तरह साहसी, अश्विनी कुमारों की तरह वीर युवा व सुंदर, शास्त्रों का प्रकांड पंडित व मानवतावादी होगा।
उसका पिता ही उसे योग साधना की ओर प्रेरित करेगा। 24 वर्ष की आयु में वह योग की उच्च भूमिका में प्रवेश करेगा, अर्थात जन्माष्टमी के दिन। एंडरसन अमेरिका, अरब राष्ट्रों सहित मुस्लिम बहुल राज्यों में आपसी क्रांतियां और भीषण रक्तपात होंगे। इस बीच भारतवर्ष में जन्मे महापुरुष का प्रभाव व प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यह व्यक्ति इतिहास का सर्वश्रेष्ठ मसीहा होगा। वह एक मानवीय संविधान का निर्माण करेगा, जिससे सारे संसार की एक भाषा, एक संघीय राज्य, एक सर्वोच्च न्यायपालिका, एक झंडे की रूपरेखा होगी। ग्रेरार्ड क्राइसे, हॉलैंड। भारत देश में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ है जो विश्व कल्याण की योजनाएं बनाएगा। जूल बर्न, संसार के सबसे समर्थ व्यक्ति का अवतरण हो चुका है। वह सारी दुनिया को बदल देगा। उसकी आध्यात्मिक क्रांति सारे विश्व में छा जाएगी। एक ओर संघर्ष होंगे, दूसरी ओर एक नई धार्मिक क्रांति उठ खड़ी होगी जो आत्मा और परमात्मा के नए नए रहस्य को प्रकट करेगी। वह महापुरुष 1962 से पूर्व जन्म ले चुका है। उसके अनुयायी एक समर्थ संस्था के रूप में प्रकट होंगे और धीरे धीरे सारे विश्व में अपना प्रभाव जमा लेंगे। असंभव दिखने वाले कार्य को भी वे लोग उस महापुरुष की कृपा से बड़ी सरलता से संपन्न करेंगे। प्रोफेसर कीरो, भारत का अभ्युदय एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में हो जाएगा, पर उसके लिए उसे बहुत कठोर संघर्ष करने पड़ेंगे। देखने में यह स्थिति अत्यंत कष्टदायक होगी, पर इस देश में एक फरिश्ता आएगा जो हजारों छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा करके उनमें इतनी आध्यात्मिक शक्ति भर देगा कि वे लोग बड़े बड़े बुद्धिजीवियों की मान्यता मिथ्या सिद्ध कर देंगे। गोपीनाथ शास्त्री, अवतारी महापुरुष द्वारा जबरदस्त वैचारिक क्रांति होगी, जिसके फलस्वरूप शिक्षण पद्धति बदल जाएगी और ऐसी शिक्षा का आविष्कार होगा जो व्यक्ति को जीवन जीने की कला प्रदान करेगी, जबकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली केवल पेट भरने तक ही सीमित है। कथित आत्मज्ञानहीन बुद्धिजीवियों से लोगों की घृणा होगी और भूगर्भ विद्या, रसायन शास्त्र, यंत्र विद्या, खनिज धातु, चुंबक विद्या आदि के नए क्षेत्र की ओर विज्ञान का विस्तार होगा, जिसका नेतृत्व भारतवर्ष का एक ऐसा धार्मिक संगठन करेगा जिसका मार्गदर्शक स्वयं भगवान होगा। धार्मिक आश्रम जन जागृति के केंद्र बनकर कार्य करेंगे। कि बड़े बड़े जो प्रेडिक्टर्स है जिन्होंने भविष्यवाणियां की है, नॉस्ट्राडेम्स, कीरो, किड, एंडरसन, जूल बर्न, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, इसमें उन्होंने ये बात बोली है, कॉमन बात बोली है कि 21st सेंचुरी में भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। भारत में, उत्तर भारत की धरती पे उसका अवतार होगा और वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा इस सारी दुनिया में, ऐसा स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन लाएगा और ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा कि जिसके सामने ये बड़ी बड़ी महासत्ताएं नतमस्तक हो जाएंगे। अमेरिका, यूरोप, ये सारे झुक जाएंगे और भारत जो है वो विश्व गुरु बन जाएगा। तो उस महापुरुष का अवतार हो चुका है कि, लेकिन वो अति साधारण मनुष्य में आता है, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग में, इसलिए हम उसे पहचान नहीं पाते। तो इस दुनिया में उसको कैसे पहचानना है, तो उसको सिर्फ ज्ञान के आधार से पहचाना जाता है, क्योंकि वो उसके अंदर इस सृष्टि का नॉलेज समाया हुआ है। वर्तमान, भूत और भविष्य, इन तीनों कालों का ज्ञान उसके अंदर समाया हुआ है। उसको बोलते हैं अखूट ज्ञान का भंडार, वो ज्ञान का सागर है। इज द स्टोर हाउस ऑफ द नॉलेज, और पवित्रता का भी सागर है। वो जब इस सृष्टि पे आता है तब वो ऐसा ज्ञान सुनाता है, उस नॉलेज से ये सारी सृष्टि का परिवर्तन हो सकता है और उसके बाद नई सृष्टि चालू हो जाएगी, जिसमें मैंने बताया था आपको लेक्चर के शुरुआत में, जब कलयुग का डिस्ट्रक्शन होगा, प्रलय होगा, तो जो नई दुनिया होगी वो किसके द्वारा स्टार्ट होगी, किसके द्वारा? फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन, आदम हवा, एडम ईव, आदिनाथ आदिनाथिनी या शंकर और पार्वती, ये प्रथम पुरुष प्रथम स्त्री, सब धर्मों ने उसको अलग अलग नाम दिया और इसके द्वारा नई सृष्टि शुरुआत हो जाएगी और सतयुग और त्रेता युग में डिवाइन जहाँ 100% सुख, शांति, पवित्रता का राज्य रहेगा। कोई चोरी चकारी नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार की कोई बीमारियां नहीं रहेगी, कोई डॉक्टर्स भी नहीं रहेंगे वहां सतयुग में। आपके सबके जो धंधे हैं वो बंद हो जाएंगे, फिर हॉस्पिटल्स भी नहीं रहेंगे। तो ये आइडियल जो कंसेप्ट है, जिसको राम राज्य भी बोलते हैं, उसका समय अभी नजदीक आया है और परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित हुआ है। तो आज हमें ये फिजिकल जो भी हम नॉलेज ले रहे हैं, उसके साथ साथ हमें 1-2 घंटा स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए भी देना है। तो स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग मैंने बताया, आत्मा का अभ्यास और आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। परमात्मा का कनेक्शन करने के लिए वो गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ, वो जिस ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग में आया है उसको पहचानना।
उसको ज्ञान के आधार से पहचानना, तो यही योग है और यही असली राजयोग है। इतना बोल के मैं रुकता हूं। ओम शांति। बंदिया बंदिया रे बंदिया बंदिया रे बंदिया राह पे चल बंदिया। तुझसे ही कुछ शुरुआत है, तेरे हाथ में बदलाव है, ना फर्ज से हो बेखबर, तूने बहुत रख लिया है सबर। हाँ अभी नहीं तो कभी नहीं, सीने में जला ले आग, ना आंख बंद कर जी बंदिया, अब उठ जरा तू जा। माना कि मुश्किल है सफर, पर सुन ओ मुसाफिर, हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। डरना तो बंदिया, रुकना तो बंदिया, राह पे चल बंदिया। डरना तो बंदिया, रुकना तो बंदिया, राह पे चल बंदिया।